देखिए, आज मैं आदरणीय बहन सुनीता जी के वार्ड में आया हूँ। इनके वार्ड में अनेकों गांव हैं। उनके विकास के लिए लगभग 30 करोड़ रुपया हमारे दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उपलब्ध कराया है। विकास के कार्य शुरू हो रहे हैं और अगले 7-8 महीनों में जो कार्य शुरू हो रहे हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय गाँवों के विकास को लेकर बहुत चिंतित हैं। आज गांव के लोगों की ओर से शिकायत की गई है कि गांव के बीचों बीच जहां लोगों के लाल डोरे के अंदर मकान बने हुए हैं, उन मकानों को तोड़कर बुलेट ट्रेन चलाने की या निकालने की कोई योजना है। मैंने सभी गांववासियों को एश्योर किया है, उनको आश्वस्त किया है कि इस मुद्दे को मैं दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के साथ, डीडीए के वीसी के साथ और भारत सरकार के जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के साथ उठाऊंगा और किसी भी कीमत पर लाल डोरे के अंदर जो गांव के लोगों के घर बने हुए हैं उनको तोड़ने नहीं दिया जाएगा। गांव के लोगों की शिकायत भी है, जिन किसानों की ज़मीन एक्वायर की गई उनको अल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए जाते थे। दिल्ली सरकार ने अल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने की जो योजना थी उसको बंद कर दिया। लगभग 16,500 उन किसानों ने जिनकी ज़मीन कौड़ियों के दाम पर एक्वायर की गई अल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए आवेदन किया है। मैं इस मुद्दे को भी दिल्ली सरकार के कंसर्न मिनिस्टर के साथ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लैंड एंड बिल्डिंग के साथ उठाऊंगा और जिन किसानों की ज़मीन एक्वायर हुई है उनको अल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट मिल सके, उसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है उसके लिए मेरी ओर से भरपूर प्रयास किया जाएगा। एक समस्या गांव के लोगों की और भी है कि यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो वह ज़मीन उनके बेटा बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं हो रही है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन नहीं हो रहा है। तो ये मुद्दा भी हमने, जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था दिल्ली विधानसभा में, तो विधानसभा में भी उठाया था। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी इस संबंध में हमने बातचीत की है और जल्दी ही इसका भी कोई समाधान निकाला जाएगा। मैंने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया है कि चाहे रामवीर सिंह विधूरी हो, चाहे इस एरिया की हमारी काउंसलर आदरणीय बहन सुनीता जी हों, हम सब लोग उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। उनको भरपूर सम्मान दिया जाएगा और गाँवों की जो भी जेन्युइन समस्याएं हैं उनका समाधान भी किया जाएगा। मैंने गांव के लोगों को यह भी आश्वासन दिया है कि जब गांव अर्बनाइज हो जाता है तो ग्राम सभा की ज़मीन डीडीए को ट्रांसफ़र हो जाती है और डीडीए उस ज़मीन के ऊपर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल प्लॉट्स डेवलप करके करोड़ों रुपया कमाती है। हम अब ग्राम सभा की 1 इंच ज़मीन भी डीडीए को बेचकर पैसा कमाने की अनुमति नहीं देंगे। ग्राम सभा की ज़मीन पर गांव के लोगों के लिए स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, खेल का मैदान बने, पार्क हो बने, आवश्यकता हो कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, आवश्यकता हो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। अगर ग्राम सभा की ज़मीन पर कल कोई कमर्शियल बिल्डिंग बन जाएगी, कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बन जाएगी तो फिर गांव के लोग नागरिक सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए ये व्यवस्था भी हम लोग करवा रहे हैं कि ग्राम सभा की ज़मीन केवल गांव के विकास के लिए आरक्षित रहेगी।
जी मैम, आप क्या कहेंगे जिस तरह एक बजट आपको दिया गया है यहाँ पे विकास? देखिए, मैं माननीय उपराज्यपाल वी के सक्सेना की और हमारे एमपी रामवीर विद्रोही जी की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बजट जितना द्वारकासी को मिला है शायद किसी वार्ड को मिला होगा, क्योंकि 30 करोड़ का बजट थोड़ा नहीं है। उसमें हमारे सिर्फ 5 गांव हैं और उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने दिया है। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे ये गांव हैं, इन गाँव उन्होंने बहुत विशेष ध्यान रखा है, इसलिए मैं बार बार उनके इस काम का क्या बताऊँ, शब्दों में नहीं कह सकते।